नमस्कार, आप देख रहे हैं MH टीवी न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरे उत्तर भारत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बार मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश और ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से उठे सिस्टम एक साथ मिलकर उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मौसम अचानक करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम काफी सक्रिय है और इसके असर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान तेजी से गिरेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह मौसम परिवर्तन सामान्य नहीं बल्कि दो अलग अलग दबाव क्षेत्रों के मिलने से हो रहा है, जो मिलकर एक बड़ा बारिश का क्षेत्र बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली और मेरठ जिलों में आज शाम से ही आसमान में घने बादल छाने लगे हैं। लोगों ने बताया कि दोपहर के बाद से ही हवा में ठंडक बढ़ गई है और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि शाम के बाद कई जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें तैयार हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे को बेहद अहम बताया है। पिछले कुछ दिनों से धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन अब यह सिस्टम ठंडक लाएगा, जिससे तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठी नमी भरी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के टकराने से बना है। जब ये दोनों सिस्टम मिलते हैं तो भारी बारिश और तेज हवा के हालात बनते हैं। यही कारण है कि इस बार मौसम का यह बदलाव पूरे उत्तर भारत में एक साथ देखने को मिलेगा। दिल्ली NCR में भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 दिनों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। तापमान गिरावट के साथ ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तापमान गिरने से फिर से स्मॉग की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसानों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बारिश से जहां धान की कटी फसल को नुकसान हो सकता है, वहीं गेहूं की बुवाई के लिए नमी बढ़ेगी। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें और खेतों में पानी जमा न होने दें। अगर खेत में पानी भर जाए तो निकासी की व्यवस्था तुरंत करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ में सुबह से ही हवा की दिशा बदल चुकी है। बादल घने हो गए हैं और कई जगहों पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह संकेत है कि सिस्टम सक्रिय हो चुका है और अब इसका असर धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है और लोग सड़कों पर निकलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने पंपिंग सेट और राहत दलों को तैयार रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग ने बताया है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जिससे पेड़ गिरने और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें और बिजली के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखें। राजधानी लखनऊ में शाम के बाद तेज हवाओं और गर्जना के साथ बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि रात से लेकर अगले दिन सुबह तक यह बारिश जारी रहेगी, जिससे कई इलाकों में तापमान और नीचे चला जाएगा। ठंडी हवाओं के साथ सर्दी की शुरुआत महसूस होगी। पिछले कुछ वर्षों में नवंबर के महीने में इतनी सक्रिय बारिश बहुत कम देखने को मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन का असर भी हो सकता है, क्योंकि इस साल बंगाल की खाड़ी में सामान्य से ज्यादा बार लो प्रेशर सिस्टम बना है, जिससे पूरे उत्तर भारत का मौसम बार बार बदल रहा है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग को टीमों के साथ फील्ड में रहने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अस्पतालों को भी सतर्क किया गया है, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव से बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 3 दिन उत्तर भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह बारिश का दौर ठंड की शुरुआत का संकेत बनेगा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू होगी, जिससे उत्तर भारत में और ठंड बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना है, जिससे सैलानियों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऊंचे इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें। दिल्ली NCR में प्रदूषण के बीच यह बारिश थोड़ी राहत लाएगी। हवा की नमी बढ़ेगी, जिससे धूल के कण नीचे बैठ जाएंगे और वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान में गिरावट के बाद सुबह शाम धुंध बढ़ सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी की जरूरत होगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश और ठंडी हवा मिलकर अगले हफ्ते
तक पूरे उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक देगी। लोग अब गर्म कपड़े निकालने लगेंगे और बाजारों में स्वेटर और जैकेट की बिक्री बढ़ जाएगी। राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने बारिश से निपटने के लिए सभी वार्डों में पंपिंग सेट लगाए हैं। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार हैं। प्रशासन ने कहा है कि लोगों को किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए ताकि तुरंत मदद मिल सके। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार ठंड पिछले साल की तुलना में ज्यादा लंबी रह सकती है, क्योंकि लगातार 2 सिस्टम एक के बाद एक सक्रिय हो रहे हैं, जिससे ठंडी हवाओं का सिलसिला लगातार बना रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और मऊ जिलों में किसानों ने बताया कि मौसम में ठंडक आने से फसलों पर असर दिखने लगा है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हुई तो खेतों में पानी भर सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए वे अपनी फसलों को संभालने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में शाम ढलते ही हवा की रफ्तार बढ़ गई है। आसमान में बिजली की चमक के साथ गरज सुनाई दे रही है और लोग घरों में दुबकने लगे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि यह स्थिति देर रात तक बनी रह सकती है और कई इलाकों में बिजली कटौती भी संभव है। दिल्ली में भी बादल घिर आए हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि जैसे ही यह सिस्टम उत्तर भारत से गुजर जाएगा, वैसे ही हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की हो जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को राहत कार्यों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बिजली, पानी और सड़क सेवाओं को दुरुस्त रखने के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि जनता को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। मौसम विभाग की ओर से जारी नए बुलेटिन में कहा गया है कि यह सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होगा, लेकिन इसके असर से पूरे उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत तय हो चुकी है। आने वाले दिनों में सुबह के समय धुंध और कुहासा बढ़ेगा, जिससे विजिबिलिटी कम होगी और यातायात प्रभावित हो सकता है। राजधानी में चाय और समोसे की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। लोग ठंडक का मजा लेते हुए मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बच्चे भी घरों में गर्म कपड़ों के साथ खुश नजर आ रहे हैं। यह मौसम लोगों के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। फिलहाल यह ताज़ा अपडेट थी, लेकिन मौसम के हर बदलाव पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मौसम से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक समय पर पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।